इसकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है। कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अमोनोटेलिज्म मतलब अमोनिया काफ़ी हाईली टॉक्सिक है, तो ये वही ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर सकते हैं जो जिन्हें वाटर ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब जो वाटर में रहने वाले हैं। तो फिशेस वाटर में रहती हैं, तो अमोनोटेलिज्म उन्हीं उन्हीं के लिए है कि अमोनिया जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो वाटर में रहने वाले जीव जंतु ही एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो बोनीफिश इससे रिलेटेड है। बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए है। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जो किडनी है, किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ब्लड होता है फिल्टर, और फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस वो गुच्छा है आर्टेरियोल का जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस है बोमेन कैप्सूल में। तो बोमेन कैप्सूल पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स का, मतलब रीनल मतलब किडनी। मिक्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ यूरिन को एक्सपेल करना, बाहर निकालना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिकोटेलिज्म, जो बर्ड्स है ना, वो उनका जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है ना वो है यूरिक एसिड, तो उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी काम करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, मतलब किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर रहा है। नेफ्रॉन के पार्ट है पीसीटी, लोपोफेनले एंड डीसीटी। तो वाटर का जो भी किडनी फिल्टर करती है ना उसका 99% रीअब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि किडनी तो बहुत कुछ फिल्टर कर देती है। तो डीसीटी तक और कलेक्टिंग डक्ट तक जाते जाते उसमें काम की चीज़ बचती नहीं है, एक्सक्रीटरी वेस्ट बचता है जो बॉडी के लिए सही नहीं है, और वाटर उसके साथ जाता है। तो अगर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है तो कलेक्टिंग डक्ट्स में जो भी वाटर जा रहा है उसे भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन वापस लेने की कोशिश करता है, मतलब यूरिन को कंसनट्रेटेड कर देता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेले यू लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक लिम्ब नीचे आ रही है, एक लिम्ब वही लिम्ब मोड़ के ऊपर जा रही है। तो जो ऊपर जा रही है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, जो नीचे आ रही है उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में ना वाटर के लिए परमेएबल है, यहाँ पर वाटर बाहर जाएगा, और असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेएबल है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं जाएगा। यही है ये। तो असेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमेएबल टू वाटर है, वाटर बाहर नहीं जाएगा, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमेएबल टू वाटर है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी, इसका इसमें कौन फैसिलिटेट करता है, हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, सभी चीज़ें उसमें हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। यूरिया एक्सक्रीट जो हमारा वेस्ट है वो है। तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 19 की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन।